जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे मालिक लख लख वार शुक्राना। संगत जी आप सभी को जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना गुरुपा और संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। संगत जी मैं यहाँ पर अपना नाम नहीं बताना चाहूंगी। संगत जी मैं बचपन से ही पूजा पाठ में विश्वास रखती हूँ, खासकर शंकर भगवान और माँ दुर्गा की पूजा करती आ रही हूँ। मुझे हमेशा से ये विश्वास है कि ईश्वर है। बस यूं ही जिंदगी चल रही थी, फिर अचानक मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। फिर मैं पूजा पाठ में कुछ टाइम के लिए दूर हो गई, या यूं कहूं कि भगवान से नाराज हो गई कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि आप अपने इष्ट देव या भगवान जी से कब तक नाराज रहोगे, आखिर जाना तो वहीं पे है। खैर हाँ, तो संगत जी मैं ये बताती हूँ कि मेरे सतगुरु जी महाराज ने मेरा और मेरी बेटी का हाथ पकड़ लिया, जब थामा। सच में संगत जी उसे, मुझे और मेरी बेटी को पिता की जरूरत थी। संगत जी जनवरी 2023 में मेरी बेटी के लिए एक रिश्ता आ गया। लड़के वाले खुद ही रिश्ता लेकर आए थे और संगत जी मेरी बेटी को देखकर एक ही बार में पसंद कर लिया। अब संगत जी मैं एकदम अकेली पड़ गई कि इस रिश्ते के लिए हाँ कहूं या ना। अगर हाँ कहती हूँ तो संगत जी पैसों का अरेंजमेंट कैसे होगा शादी के लिए, और अगर ना कहती हूँ तो लड़के वाले के परिवार वाले, बहुत अच्छा रिश्ता था संगत जी, और वो रिश्ता खुद लेकर आए थे। संगत जी लड़का और लड़के का परिवार बहुत अच्छा था। संगत जी मैं अपने घर में जेठ जेठानी से पूछती हूँ तो वो बोलते हैं कि लड़की तुम्हारी है और फैसला तुमको ही करना है। संगत जी मेरी 3 जेठ जेठानी है, मैं अपने ससुराल में सबसे छोटी बहू हूँ। 2005 में मेरे पति का स्वर्गवास हो चुका है। मैं और मेरा बेटा बेटी ही रहते हैं। अब संगत जी मैं एकदम अकेली पड़ गई। लड़का और उसके परिवार वाले बहुत ही अच्छे लोग हैं। वो खुद ही ये रिश्ता हमारे घर लेकर आए थे। बेटी की शादी भी करनी जरूरी है और मैं आर्थिक रूप से भी कमजोर हूँ। मैं अजीब सी परिस्थिति में थी। करूं तो क्या करूं, परिवार में कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। संगत जी मैं रोज अपने घर के मंदिर में सुबह शाम पूजा के समय बैठकर रोती और ईश्वर से यही कहती कि अब आप ही मेरी मदद करो, क्योंकि आपकी मदद के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है और मैं बेटी की शादी में कर सकूं। संगत जी लड़के वाले ने घर में बार बार फोन आता था और वो पूछते थे कि आप लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, आप लोगों की तरफ से हाँ है या ना। रिश्ते को लेकर संगत जी समझ में नहीं आता था कि मैं लड़के वालों को क्या बोलूं। फिर संगत जी मैं भगवान जी ईश्वर के भरोसे इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दी। संगत जी ये बात है फरवरी 2023 की। फिर संगत जी मेरी बेटी की सगाई 2023 अप्रैल को होगी। बहुत ही अच्छे से हुआ। मेरे ससुराल वालों ने एक पैसे की मदद नहीं की। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। अब सगाई के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ने लगी। अब शादी कैसे होगी ये सोचकर कि इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास कि शादी अच्छे से कर पाऊंगी। संगत जी रात में जब मेरे दोनों बच्चे सो जाते थे तो मैं बहुत रोती थी। सब कैसे होगा, और ईश्वर से मदद मांगती थी और प्रार्थना करती थी कि मेरे परम पिता परमेश्वर को मैं रोज कहती थी कि अब आपको ही मेरी मदद करनी होगी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। संगत जी रोज मैं रो रो कर एक ही प्रार्थना करती थी कि मेरी और मेरी बच्ची की मदद करो। संगत जी उन्हीं दिनों मई में मेरी बेटी की शादी की डेट फिक्स करने के लिए लड़के वाले हमारे घर आए। उनका कहना था कि शादी जल्दी करनी है।
मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे हो पाएगी, तो लड़के वाले शायद मेरी परेशानी को समझते हुए कहते कि ठीक है, शादी हम दिसंबर में करेंगे, 6 महीने के बाद। संगत जी, मेरी बेटी की शादी की डेट निकाली 12-13 दिसंबर 2023, और लड़के वाले कहते हैं कि आप लोग हमारे ही शहर जहां वो लोग रहते हैं वहीं आ जाओ, अपने मेहमानों को लेकर शादी एक ही जगह करेंगे। संगत जी, शायद लड़के वाले मेरी परेशानी को समझ रहे थे कि मैं अकेली कैसे करूंगी। मेरे बेटा तो अभी बहुत छोटा है जो पढ़ाई कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो मेरी बेटी के ससुराल वाले कहते कि शादी के लिए जगह हम लोग ही देखेंगे, आप परेशान मत होना। तो संगत जी, मैंने कहा ठीक है। संगत जी, अब दिन रात मेरी बेचैनी बढ़ने लगी, और मन में ये डर भी था कि लड़के वाले अगर ये बोलेंगे कि शादी का खर्च आधा आधा करेंगे, तो मैं कहाँ से इतना खर्च कर पाऊंगी। मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से खर्च कर पाने की। संगत जी, अगर देखा जाए तो लड़के वालों के सामने मेरी कोई औकात नहीं थी, बराबरी का कुछ कुछ भी नहीं था। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं, किससे कहूं अपने अंदर की बात। मन में बस यही सब चलता रहता था, सिर्फ और सिर्फ रात दिन चिंता। घर के मंदिर में भगवान जी के सामने बैठकर बच्चों से छुप छुप कर रोना, इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं था जिससे मदद मांगती, जिससे दिल की बात कहती। संगत जी, कहने के लिए परिवार में मेरे 3 जेठ जेठानी हैं, मेरे मम्मी पापा भी नहीं रहे। बस यूं ही चलता रहता है। उन्हीं दिनों संगत जी, जून 2023 लास्ट में अचानक मेरे मोबाइल पे संगत जी इंस्टाग्राम पर गुरुजी का स्वरूप दिखा। गुरुजी को देखकर ऐसा लगा संगत जी कि ये हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं। बहुत ही ज्यादा अपनापन, जैसे हमारे पेरेंट्स हो, बहुत ही अपनापन लगा। मैं बता नहीं सकती, दिल को बड़ा सुकून मिला। संगत जी, मैं अपने जीवन में पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखकर क्या महसूस किया मैं बता नहीं सकती। एक अजीब सी खुशी आंखें भर आई मेरी। गुरुजी का स्वरूप देखकर लगा कि जन्मों जन्मों का साथ है हमारा। इतना अपनापन कि मन किया कि गुरुजी को गले लगाकर फूट फूट कर रो लूं और अपने दिल की हर एक बात बता दूं। मैंने अपने आप को संभाला और संगत जी अपने बेटे से पूछती हूँ कि बच्चा, ये कौन से महापुरुष हैं? क्योंकि संगत जी गुरुजी के स्वरूप के नीचे अंग्रेजी में लिखा था, और संगत जी मुझे अंग्रेजी पढ़ना और लिखना नहीं आता। संगत जी, मेरा बेटा बताता है कि मम्मी, ये तो शुक्राना गुरुजी हैं, डुगरी वाले गुरुजी। गुरुजी का दिल्ली छतरपुर में एक मंदिर है जो बड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है। फिर क्या था संगत जी, मैं अपना जीवन भर का दुख दर्द सब कुछ भूल बैठी। ऐसा लगा कि बस मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता, मेरे भगवान जी सब कुछ मेरे गुरुपा ही हैं। मेरे गुरुपा ने मेरी अरदास सुन ली और अपनी बेटी के पास खुद ही आ गए। शायद ये मेरे किसी जन्म के अच्छे कर्म थे कि मेरे गुरुपा ने मुझे खुद से जोड़ लिया, गुरु परिवार का हिस्सा बना लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, बेटा बोलता है कि मम्मी, आप यूट्यूब में शुक्राना गुरुजी बोलेंगे तो गुरुपा आ जाएंगे। फिर संगत जी बस मेरे मोबाइल पे गुरुजी का सत्संग आने शुरू हो गए। मैं सत्संग सुनने लगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मेरे जीवन में आने के लिए, मेरा और मेरे परिवार का हाथ थामने के लिए। मेरी बेटी बोलती है, मम्मी आपको तो गुरुजी नहीं गुरुपा मिल गए। आपका इतना खुश कभी नहीं मैंने देखा जितना खुश आप गुरुपा को देखकर होते हैं। संगत जी, मैं अपने बच्चों से छिप छिप कर गुरुजी का स्वरूप देखकर रोती और गुरुपा से कहती, आपने मेरा और मेरे बच्चों का हाथ पहले क्यों नहीं थामा, इतनी देर क्यों की गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे मेरे दोनों बच्चों को संभालने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी मेरी बेटी मेरे मोबाइल पे वॉलपेपर पर गुरुजी का स्वरूप उन्होंने लगा दिया। संगत जी गुरुजी का स्वरूप अपने घर के मंदिर में रखना चाहती थी, गुरुपा का की पूजा करना चाहती थी, लेकिन संगत जी हम दिल्ली से बहुत दूर रहते हैं।
छत्तीसगढ़ में हमें यहाँ गुरुपा का स्वरूप कौन देता? वहां पर हम रहते हैं, यहाँ पर गुरु जी का सत्संग भी नहीं होता है, तो हमें गुरुपा का स्वरूप कैसे मिलता? तो संगत जी, एक दिन मेरी बेटी किसी सत्संग में सुनी कि नेट से ही हम स्वरूप निकाल कर रख सकते हैं। तो संगत जी, मेरी बेटी 10 अगस्त 2023 को गुरुपा का एक पीले चोले वाला स्वरूप नेट से निकालकर फ्रेम करवाकर अपने गुरुपा को गुरुपा के घर लेकर आई। संगत जी, उस दिन लगा कि हमारा परिवार पूरा हो गया। मेरे गुरुपा अपने घर आ गए, हमारा परिवार पूरा हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने अपने गुरुपा का स्वागत गुलाब के फूलों से अपने गुरुपा के घर के मंदिर में मैंने स्थापित किया, चंदन का टीका लगाया, दीपक जगाया, पूजा की। मेरी बेटी गुरुपा के लिए चाय बनाई। संगत जी, मैं रोज सुबह शाम दीपक लगाकर गुरु का मंत्र जाप करती हूँ। हमारा परिवार गुरुपा के आने से पूरा हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे दोनों बच्चे गुरुपा के आगे से आने से बहुत खुश हो गए। और संगत जी, इस बीच हम तीनों तो शादी की तैयारी तो जैसे भूल ही गए। गुरुपा के आने से ऐसा लगने लगा अब तो हमारे पेरेंट्स आ गए हैं, अब वो जाने क्या करना है, कैसे करना है। इसी बीच मेरी बेटी की शादी की तैयारी गुरुपा ने शुरू करवा दी। पता ही नहीं चला, सब कुछ एक के बाद होता चला गया। पैसों की दिक्कत जरूर आई, पर सब होता गया धीरे धीरे। संगत जी, मैं तो एक बात बताना ही भूल गई। 10 अगस्त को गुरुपा अपने घर आए, लेकिन संगत जी, हम लोग अपने घर के मंदिर में गुरुपा का एक स्वरूप स्थापित किया। और संगत जी, 15 अगस्त को मेरी बेटी के ससुराल से फोन आता है कि शादी की डेट बदलनी पड़ेगी, क्योंकि 12-13 दिसंबर वाली डेट पर सब जगह बुक चल रही है और हमारे हिसाब से रिजॉर्ट नहीं मिल रहा है। फिर संगत जी, मेरी बेटी की होने वाली सास 1-2 दिन बाद फोन आता है कि हमें एक रिजॉर्ट मिल गया, 6-7 तारीख को खाली है। तो शादी अब 7 दिसंबर 2023 को होनी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। अपनी बेटी की शादी अपने लकी नंबर की तारीख को तय किया आपने, अपनी ब्लेसिंग्स डेट पर। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे मालिक ने अपनी लकी नंबर 7 तारीख। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे घर का माहौल इतना अच्छा हो गया गुरुपा के आने से। एक के बाद एक धीरे धीरे काम शुरू हो चुके थे, शादी की तैयारी में होने लग गई। और मेरे ये सब कुछ गुरुपा ही करवा रहे थे। संगत जी, ये बात अगस्त सितंबर की है, अभी अक्टूबर आने ही वाला था। मेरा जन्म माह अक्टूबर। संगत जी, 7 अक्टूबर तो मेरे दोनों बच्चे कहते हैं, मम्मी इस बार आपका जन्म दिन का तोहफा क्या हो सकता है, सोचकर बताओ। तो मैं कहती हूँ अभी दिसंबर में घर में शादी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे बच्चे कहते हैं, मम्मी अगर आपको आपका अपना अपने पास बुला रहा है तो आपको कैसा लगेगा? तो मैं बोलती हूँ, कौन है मेरा तुम दोनों के सिवा जो मुझे अपने घर मेरे जन्मदिन वाले दिन बुलाएगा? तो मेरे दोनों बच्चे बोलते हैं कि मम्मी इस बार आपको हमारे गुरुपा अपने घर यानी बड़े मंदिर बुला रहे हैं। मम्मी इस बार आपके जन्मदिन 7 अक्टूबर को आपने गुरुपा से मिलकर मिलवाने लेकर जाएंगे आपके गुरुपा के पास। यही गिफ्ट है आपके लिए, गुरुपा के तरफ से आपको गुरुपा जी बुला रहे हैं। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, वो कहते हैं ना कि लोग बड़े मंदिर भी गुरु जी की मर्जी के बिना नहीं पहुंच पाते। मेरे गुरुपा ने मुझे मेरे जन्मदिन वाले दिन ही 7 अक्टूबर 2023 को बुला लिया ब्लेसिंग्स के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपने मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए। मेरे दोनों बच्चे मेरे ऐसे केयर करते हैं जैसे ये मेरे बच्चे नहीं, मैं इनकी बच्ची हूँ। मेरे दोनों बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए लख लख वार शुक्राना।
संगत जी, मेरी बेटी और बेटा 7 अक्टूबर को फ्लाइट की टिकट करा दिए और 7 अक्टूबर को बड़े मंदिर लेकर जाना है। सच में संगत जी, गुरुपा ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, एक बेटी और एक बेटा, पूरे के पूरे श्रवण कुमार जैसे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, 7 अक्टूबर को बड़े मंदिर गई, गुरुपा के दर्शन किए और पूरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था। संगत जी, हम लोग छत्तीसगढ़ से 3 बजे वाली फ्लाइट में बैठे, 6 बजे पहुंचे। संगत जी, एयरपोर्ट पे मेरी बेटी की सहेली हमारा इंतजार कर रही थी। मेरी बेटी की सहेली दिल्ली रहती है और वह हमारा वहां पे इंतजार कर रही थी, क्योंकि संगत जी, हम लोग इतनी दूर पहली बार दिल्ली आए थे। हम लोगों को दिल्ली के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। बड़े मंदिर छतरपुर कैसे जाना है, एयरपोर्ट से सीधे बड़े मंदिर पहुंचे, ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए। कुछ देर वहां बैठने का मौका मिला, फिर गुरुपा के दर्शन कर माथा टेका और लंगर प्रसाद भी खाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा सत्संग शायद बहुत बड़ा हो गया है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा एंड संगत जी मुझे माफ कर देना। संगत जी, अगले दिन फिर हम लोग बड़े मंदिर गए, क्योंकि उस दिन रात होने के कारण हम गुरुपा का ब्लेसिंग स्वरूप नहीं मिला था, लेकिन मेरी बेटी को गुरुपा का ब्रेसलेट स्वरूप मिला। गुरुपा ने अपनी बेटी को आशीर्वाद दे दिया और संगत जी, 7 दिसंबर को गुरुपा ने खुद अपनी देख रेख में अपनी बेटी की शादी करवाई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा और संगत जी, यहाँ पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगला सत्संग मैं बहुत ही जल्दी शेयर करूंगी, क्योंकि गुरुपा की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत हुई है। जल्दी ही शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबसे एक आंटी जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जिन्होंने बताया कि मैं तो गुरु जी को जानती भी नहीं थी। मेरे अंकल जी को पेट में दर्द होता था और डॉक्टर ने कहा एक अल्ट्रासाउंड करवाइए। मैंने करवाया और फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने पथरी है बताया और फिर संगत जी उन्होंने इलाज करवाना शुरू कर दिया। बहुत सारी दवाइयां खाई, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, फिर डॉक्टर ने बोला कि किडनी में ना कोई गांठ है। और फिर संगत जी, ऐसे करते करते 10 साल दवाई खाई और फिर कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर संगत जी डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने फिर अंकल जी को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा। अब की अल्ट्रासाउंड में किडनी के पास ट्यूमर दिखाई दिया। फिर तुरंत डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला। संगत जी, बहुत परेशान हो गई कि क्या करूं। मैं भगवान को बहुत मानती थी और भोलेनाथ का जल लेकर पिलाती थी। फिर मैं यहाँ दूर घर ही में एक छोटा सा काम होता है, फिर मेरे यहाँ पर एक अंकल जी आते थे। मुझे लगता था कि मेरे गुरुजी ने ही उनको यहाँ पर मेरे घर में भेजा है। मेरे अंकल जी काम से बाहर गए थे, घर पर मेरा बेटा था और फिर अंकल जी ने पूछा कि आपके पापा कहाँ हैं। फिर मेरे बेटे ने कहा कि वहां डॉक्टर के पास गए हुए हैं। फिर मैंने उन्हें पूरे डिटेल में बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि किडनी में गांठ है। डॉक्टर ने कहा कि किडनी भी निकालनी पड़ सकती है। फिर अंकल जी को मेरे बेटे ने सामान दिया और वो वहां से चले गए। फिर संगत जी डॉक्टर ने कहा कि 2 जुलाई 2023 को आपका ऑपरेशन होगा। फिर संगत जी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे। फिर अंकल जी शायद संगत जी अंकल जी आ गए। मुझे लगा कि मेरे गुरुजी ने ही भेजा है। फिर उन्होंने कहा कि बेटा अंकल ने गले में मतलब उन्हें कुछ दिया गले में पहनने के लिए, एक स्वरूप दिया और कहा कि एक गिलास में पानी लेकर स्वरूप को पानी में लगाकर पीना है और फिर स्वरूप को गले में पहनना है। वो इतना बोलकर चले गए। फिर संगत जी मैंने वही किया जो बोलकर वो गए थे। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए
और फिर डॉक्टर ने जो सामान उतार कर रखवा दिया। मैं स्वरूप को अपने पास हाथ में लेकर बैठी रही। अंकल जी का अ, ऑपरेशन थिएटर में ले गए और फिर रात को 9 बजे से 12:30 बजे तक ऑपरेशन हुआ। और फिर मैं सब डॉक्टर से मैंने पूछा, डॉक्टर ने फिर कहा कि अभी ऑपरेशन हो रहा है। फिर से संगत जी, मैं चेयर पर बैठ गई। मैं हाथ में स्वरूप लिए थी और अंदर से घबरा रही थी। फिर डॉक्टर ने कहा कि मैंने अभी आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। फिर संगत जी में फिर मेरे अंकल जी को दूसरे दिन शाम को होश आया। फिर डॉक्टर से मैंने पूछा कि किडनी निकली है। फिर संजय जी डॉक्टर ने कहा कि किडनी नहीं निकाली, मैंने ट्यूमर को हटा दिया है, डरने की कोई बात नहीं है। फिर मेरे अंकल जी घर आ गए। फिर मैं वो अंकल जी का मैं इंतजार करने लगी। एक दिन मेरे घर पर आए, वो मेरी गुरुजी ही थे संगत जी। मैंने उनसे पूछा, ये महाराज जी कौन है, मुझे इनसे आप मिलवा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तो नहीं है, वो समाधि ले चुकी हैं, उनका सत्संग होता है, आप और आपका परिवार आ जाइए। फिर मैं सत्संग में गई, मेरे बच्चे भी गए। जैसे मैं अंदर गई, मुझे इतनी खुशबू आ रही थी। फिर संगत जी मैं सत्संग में पहुंची, वहां पर बैठ गई। और संगत जी उसके बाद जल प्रसाद आया, चाय प्रसाद मिला, फिर लंगर प्रसाद मिला। मुझे पता नहीं था कि लंगर प्रसाद को कैसे खाया जाता है। फिर बगल में एक बैठी आंटी थी, उन्होंने बताया। फिर मैंने उसे अच्छे से फिनिश किया, मुझे अच्छा लगा। और मैं हर महीने सत्संग में जाती हूँ, मेरे अंकल जी भी जाते हैं। और अंकल जी ने मुझे स्वरूप लाकर दिया है और मैंने लॉकेट स्वरूप को मैंने पहन लिया है और बच्चों को भी पहना दिया है। और जो भी कहना होता है गुरुजी से कहती हूँ। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। फिर संगत जी गुरुजी ने सपने में आकर कहा, मैं तुझे कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी दूसरे दिन कबूतर रूप में दर्शन हुए और तितली के रूप में भी गुरुजी के दर्शन हुए। उसके लिए गुरुजी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने इस तरह से मुझे दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं अपनी पहचान रिवील नहीं करना चाहती। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने अपना पहला सत्संग कुछ ही दिन पहले शेयर किया था। संगत जी मेरी मैरिज एनिवर्सरी 7 फरवरी की है और मैं कुछ दिन पहले गुरुजी से मन में प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी इस दिन मुझे आप ब्लेस जरूर करना। संगत जी 7 फरवरी को सारा दिन निकल गया और मैं सोच रही थी कि आज गुरुजी ने मुझे किसी भी रूप में दर्शन नहीं दिए और मुझे ये भी था कि किसी न किसी रूप में दर्शन दे दे। संगत जी तभी मेरे अंकल ने मुझे शाम को बोला, चलो आज मम्मी को डॉक्टर के दिखाकर लाते हैं। संगत जी हमने गाड़ी बुक की और मेरी सासू माँ को दिखाने हम चल पड़े। संगत जी जब हम माँ को दिखाकर वापस लौट रहे थे तो भी मैं मन ही मन में गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी प्लीज मुझे दर्शन दे दीजिए। संगत जी तभी एक गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे से निकली और उस पर महाकाल भगवान जी की फोटो लगी हुई थी और जय महाकाल लिखा हुआ था। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने हाथ जोड़ा और कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ऐसे लगता है कि हर पल हमारे साथ हैं, तभी तो वो अपने बच्चों की बात इतनी जल्दी सुन लेते हैं। एक और छोटा सा सत्संग है। संगत जी 25 फरवरी को मेरे अंकल जी कहीं माथा टेकने जा रहे थे, तभी संगत जी मैं मन में गुरु जी को याद कर रही थी। तो बिल्कुल उसी टाइम पर संगत जी एक गाड़ी हमारे सामने से निकली और उस पर गुरुजी लिखा हुआ था। मैंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बात बताना भूल गई संगत जी, जब हम लोग घर से निकल रहे थे तब मैंने गुरुजी से मन में अरदास करी थी कि गुरुजी हमारे साथ चलिए। तो देखिए संगत जी गुरुजी ने बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करूंगी। मैं गुरु जी से फरवरी 2023 मिड में मेरी एक दोस्त द्वारा मिली और मुझे याद आया कि ये वो वाले गुरुजी हैं जिनके बारे में मैंने एक बार मामा जी और मामी जी से बात करते हुए सुना था। तो मैंने गुरुजी को यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से और ज्यादा जानने की इच्छा से ढूंढना शुरू किया। संगत जी इस समय मैं जीवन का एक ऐसी मुश्किल का सामना कर रही थी जिसका अंत कब होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने दोस्त के बताए अनुसार सत्संग सुनने शुरू किए, मंत्र जाप सुनना, मंत्र जाप करना शुरू किया। मुझ पर कुछ यूं असर हुआ कि मैं 15 दिन तक जब भी टाइम में मैं घर के काम करते हुए मानो मंत्र जाप मंत्र जाप मंत्र जाप, बस कुछ आगे नहीं। फिर 15 दिन बाद मेरी सबसे बड़ी परेशानी का हल गुरुजी ने यूं निकाला मानो जैसे कोई चाय में से मक्खी निकाल कर रख दी। अब मैं आपको अपनी परेशानी बताने जा रही हूँ जिसका हल गुरुजी ने निकाल कर मुझे और मेरे परिवार को सदा के लिए अपने चरणों में जगह दे दी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी 2021 अप्रैल में मेरी मदर इन लॉ की कोरोना में डेथ के बाद मुझे मेरी 7 महीने की बेटी को ना चाहते हुए भी अपने मायके लुधियाने में छोड़ना पड़ा, क्योंकि घर के हालात ऐसे थे कि मैं अभी अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती थी। समय बीतता गया 2022 तक। संगत जी जो भी कर्ज ये सब खत्म हो गए, पर कोई भी मेरी जॉब छोड़ने के फैसले के हक में नहीं था। ससुराल वाले और ना ही मायके वाले, सबका कहना था कि गुड़िया लुधियाने में ही रहने दो, और संगत जी हम जलंधर में रहते हैं। 2021 से 2023 तक हमारा आना जाना लगता था लुधियाना से जलंधर। 2023 मार्च के फर्स्ट वीक में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने गुड़िया की गुस्से में कसम खा ली कि मैं रीजन दे रही हूँ। और संगत जी गुस्से में कसम खाने के तुरंत बाद मैंने सोचा ये तो मैंने नहीं खाई, गुरुजी आपने ही बुलवाया है। अब इस बात पे मैं पीछे नहीं हटूंगी और आप ही आगे ही मेरा साथ देना। सब लोग अचानक से मान गए। जॉब छोड़ने में कोई अड़चन नहीं आई। अब मन ही मन मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे कुछ भी इनकम सोर्स भी चाहिए। तो गुरुजी ने प्लेवे का आइडिया दिया और आज मैं 10-12 बच्चे को प्लेवे में टीच करती हूँ और अपने पति, बेटे और बेटी के साथ खुशी खुशी गुरुजी के चरण कमलों में रहती हूँ। संगत जी एक मैं और अपना सत्संग शेयर करती हूँ। एक दिन मेरे अंकल जी सुबह सुबह दूध लेने गए और एक राशन वाली शॉप पर गए। जो भी सामान लाना था लेकर आए और शॉप दूध की बंद थी, इसलिए थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि मैं दूध ले आता हूँ। जाने के लिए एक्टिवा की चाबी ली और मोबाइल ढूंढने लगे तो पता चला कि मोबाइल घर पर नहीं है। उनका मोबाइल कहीं रास्ते में गिर गया था। फोन पर फोन करते रहे, किसी ने फोन नहीं उठाया, पर फोन बंद भी नहीं किया, बेल जा रही थी। वो जिस जिस रास्ते पर गए थे वहां वहां 2 बार उन्होंने जाकर ढूंढ कर आए। एक बार अकेले ढूंढने गए, दूसरी बार वो मेरे बेटे को लेकर गए। दूसरी बार जब गए तो मेरे बेटे ने कहा कि वो लैपटॉप में चेक करता है, क्योंकि उसने स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के कारण उनका मोबाइल कांटेक्ट किया हुआ था, शायद कुछ पता चल जाए। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा 11 साल का था। बेटा सर्च करने लगा तो पता चला कि मोबाइल हमारे घर के पास वाली राशन की शॉप के आसपास ही पड़ा है। मेरा बेटा ऑनलाइन चेक करता रहा और मेरे हस्बैंड उस जगह पर फिर गए और देखा कि साइड में मोबाइल पड़ा है। इस प्रक्रिया में 1 से 2 घंटे लग गए और मोबाइल ऐसे मिला जैसे गुरुजी ने संभाल कर रख दिया हो। इस बीच में गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी जो भी आपकी इच्छा होगी वो हमें मंजूर होगी, हम उसमें ही खुश रहेंगे। इस तरह गुरुजी ने हमारी परीक्षा ली और हमें पास भी कर दिया।
संगत जी, एक और सत्संग में शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी की ब्लेसिंग से गुरुजी की का मैं प्लेवे अब मैं चलाती हूँ। एक दिन मेरे रूम में 2 बच्चे खेलते हुए चले गए और उन्होंने अंदर से डोर क्लोज कर दिया। मैंने जैसे ही देखा तो मैं घबरा गई। मैंने डोर को जोर से लॉक किया और फिर मेरे मन में आया कि अगर मैं घबरा गई तो बच्चे डर जाएंगे और दरवाजा नहीं खोलेंगे। और फिर अंदर गुरुजी हैं, ये सोचकर मैंने बच्चों से बड़े प्यार से कहा कि बेटा दरवाजा खोलो जल्दी से। बस तो क्या था, जैसे गुरुजी ने दरवाजा खुद आकर खोल दिया हो और अपने प्लेवे का नाम खराब नहीं होने दिया। 2 प्रक्रिया 10 दिन में 2 बार हुई। और संगत जी, मैंने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया। गुरुजी, आप सबकी अर्जी मंजूर करते हो, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।